Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. खबर ये है कि सरकार और किसानों के बीच 11वें दौर की वार्ता समाप्त हो चुकी है और उस वार्ता से क्या नतीजे निकले हैं खुद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी हमें बता रहे हैं। साथ में पीयूष गोयल जी हैं। चलिए सुनते हैं उनकी महत्वपूर्ण वार्तालाप, जिसमें हम सरकार के नज़रिए को समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, जो भी हो गरीब किसान के हक में हो, यही हम सब चाहते हैं। देखिए, हम सब लोग लगभग पूरा 2 महीने से निरंतर बातचीत कर रहे हैं और सरकार ने ही आप सबके सामने किसान के हित में, यूनियन के सम्मान में और आंदोलन के मान में एक के बाद एक प्रस्ताव दिए हैं। ये प्रस्ताव जो आप सबके समक्ष सरकार की ओर से रखे गए हैं, इसके मायने ये नहीं है कि कानून में कोई खराबी है। जो प्रस्ताव हमने दिए हैं वो प्रस्ताव लोग आंदोलित हैं और किसान यूनियन किसान की बात लेकर आई है, तो सरकार को संवेदनशीलता से व्यापक दृष्टिकोण के आधार पर सोचना चाहिए। सरकार इस दायित्व को समझती है और इसलिए सरकार ने आगे कदम बढ़ाकर आप सबके सामने एक के बाद एक अनेक प्रस्ताव रखे हैं। और इसलिए मेरा आप सबसे अनुरोध है कि जो प्रस्ताव सरकार के आपके समक्ष विचाराधीन हैं, उन पर आप जरूर विचार करिए और उस पर निर्णय करेंगे तो मुझे लगता है कि हमारे आपके सबके ही हित में होगा। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हम आज 11वें दौर की वार्ता में बैठे हैं। वार्ता के दौरान हम सब लोगों ने मर्यादाओं का पालन करने की कोशिश की है। लोकतंत्र में सहमति और असहमति के स्वर तो स्वाभाविक होते हैं और वार्ता होती भी इसीलिए है कि सहमति भी दिखे और असहमति भी दिखे। और लेकिन वार्ता में हमेशा यह दृष्टिकोण तो रहना ही चाहिए कि वार्ता के माध्यम से मार्ग प्रशस्त हो। लेकिन मैं समझता हूँ हम सबका दुर्भाग्य है कि हम मार्ग को आगे बढ़ाने में सफल नहीं हो पा रहे हैं। आप सब ने आंदोलन को अनुशासित रखने का प्रयत्न किया है, उसके लिए मैं पहले भी आपको साधुवाद दे चुका हूं और आज भी आप सबको हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। आपके आंदोलन की रूपरेखा है। आमतौर पर वैसे प्रक्रिया यह रहती है कि जब वार्ता चलती है तो आंदोलन नया घोषित नहीं होता, लेकिन हमने इस पर भी कभी अपनी आपत्ति प्रकट नहीं की। आप वार्ता में भी आते रहे और रोज एक नया आंदोलन घोषित करते रहे, उसको संपन्न भी करते रहे, लेकिन हमने एक बार भी आप सबके समक्ष ये बात रखी नहीं। लेकिन मैं आज भारी मन से आप सब लोगों के बीच में यह कहना चाह रहा हूं कि जो दृष्टिकोण वार्ता के दौरान उपस्थित होना चाहिए था, उसका हमारी मीटिंग में अभाव रहा और अभाव के कारण ही हम सब लोग मार्ग को आगे नहीं बढ़ा पाए। और इसलिए मुझे लगता है कि हमारे पास जो सबसे बड़ा प्रस्ताव हो सकता था वो सरकार ने आपके समक्ष रख दिया है। आप उस पर जरूर पुनर्विचार करेंगे, ऐसा मैं आप सबके बीच में पुनः आग्रह करना चाहता हूं। और यदि आप निर्णय पर पहुंचते हैं तो कल किसी भी समय इन्फॉर्म करेंगे। यदि भी कल हो सकता है विज्ञान भवन उपलब्ध ना हो, क्योंकि 26 जनवरी के कारण ये सारी बिल्डिंगें बंद हो जाती हैं, तो निर्णय को घोषित करने के लिए
हम लोग पुनः स्थान निश्चित करके इकट्ठा हो सकते हैं। आप सब ने जो वार्ता में सहयोग दिया, आंदोलन के दौरान हमारे मत से सहमति भी हुई, बहुत सारे लोगों की असहमति भी हुई। मैं आप सब के प्रति सरकार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और आप सबको इस अवसर पर धन्यवाद देना चाहता हूं। कल अगर आपकी तरफ से पहल होगी तो निश्चित रूप से हम जरूर मिलेंगे और आपका स्वागत करेंगे। और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि इस पूरे दौर के दौरान केंद्र सरकार और पंजाब सरकार के अफसर, इन्होंने बैठक में भी उपस्थित होकर हम लोगों की मदद की और हम सबके बीच एक ब्रिज बन सकें और हल खोज सकें। इस मामले में भी जितना परिश्रम उनके द्वारा अपेक्षित था, उन सब ने परिश्रम किया। उसके लिए मैं केंद्र सरकार और पंजाब सरकार दोनों के अधिकारियों के प्रति और आप सब के प्रति धन्यवाद करता हूं। और मुझे आशा है कि आगे भी जो आंदोलन है वो पूरी तरह शांतिपूर्ण होगा और आगे कोई घटना दुर्घटना न होगी। इतना ही अनुरोध इस अवसर पर आप सबके मध्य करते हुए अपनी बात को भी समाप्त करता हूं और बैठक को भी समाप्त करता हूं। इससे एक बात तो तय हो गई कि हमें किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए। सही नीतियों पर चल के ही हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं।